जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नया वीडियो में, और ये वीडियो आप सभी के लिए होगा। चूँकि आए दिन आप पढ़ भी गए होंगे, और अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इस वीडियो को भी देख के अपना निकल लीजिएगा, शायद काम आ जाए। कहीं ना कहीं कोचिंग आपने भी ज्वाइन किया होगा, या ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन किए तब तो बेस्ट है, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन बहुत सारे का प्रश्न है सर, कन्फ्यूज हो गए हैं सर जैसे कि एक बड़ा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है ऑफिसर्स अकेडमी, और अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पे इतिहास का जो शशि सर है, मैंने भी उनका वीडियो देखा है, तो अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आओ भी सब्जेक्ट सर लेंदी बहुत है सर, माथा कन्फ्यूज हो जाता है, क्या पढ़े सर, समय बहुत कम है। बिल्कुल परेशान मत होइए, दिमाग को स्थिर कीजिए। एक सीट आपका है, इसमें 1,76,041 सीट जो है, इसमें एक सीट आपको लेना है। ये सब बात आपको पता है, लेकिन आपको डर लगने लगता है। आप तो पढ़ भी गए हैं, दूसरा तो वो भी नहीं पढ़ रहा है, समझ गए ना आप। मान लीजिए हम एक शिक्षक है, और भी शिक्षक है, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो वो भी पढ़ रहे हैं। तो डर किस बात की? डरने की बात नहीं है। इसी कड़ी में आपको हम रीजनिंग बताएंगे। रीजनिंग का जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको हम बता देते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 12वीं तक सभी में रीजनिंग पूछेगा, लेकिन स्पेशली 1 से 8वीं तक हम रीजनिंग की आज बात करेंगे, ठीक है। रीजनिंग देखिए, सिलेबस मैंने सिलेबस को लिख रखा है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आपको हम दिलवा देंगे। और इसी कड़ी में कुछ लोग ये बोलते थे 9वीं से 10वीं वाले, पहले तो ये बोलते सर आपको पैसा मिला है क्या? सर आप पैसा मिला, लगता है बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पैसा तो मैंने जीवन में बहुत देखा। एक इंजीनियर हूँ, विदेश तक खट के आया, फिर यहाँ पढ़ाई किया, फिर चयनित हुआ। तो ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात अजीब है कि किरण पब्लिकेशन वाले का सपोर्ट रहा हम पे, और बेस्ट बुक है इसलिए बोलते हैं। इसी प्रकार जो भी 9वीं से 10वीं वाले हैं, 9वीं से 10वीं वाले जिनको शिक्षक बनना है, अगर वो मुझ पर विश्वास करते हैं, तो ये गाइड है, सामाजिक विज्ञान का गाइड। गाइड का मतलब ये हुआ, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस नहीं, चैप्टर वाइज आपको बढ़िया से विश्लेषित करके दिया हुआ है। और इसी कड़ी में जो 9वीं से 10वीं वाले हैं, 9वीं से 10वीं वाले जो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, वो प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस का बुक मतलब क्या हुआ, इसमें बस प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो अगर ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और बिना प्रैक्टिस का एग्जाम पास नहीं होता है। इसीलिए बार बार बोलते हैं सभी लोग प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, ठीक है। ये 9वीं से 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान और साइंस, समझ में आ गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, और बहुत अच्छा बुक भी है, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कैसे क्या रहेगा, सिलेबस को देख लीजिए आप। पहला, यहां देखिए आप, पहला आपको अल्फाबेट पढ़ना है। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, या जो नवोदय से पढ़ लिख के आए होंगे, नवोदय सैनिक नेतगाट का एग्जाम दिए होंगे, चूंकि मैं तो दिया हूँ, और या रेलवे का लोको पायलट, ग्रुप डी, तो सब पढ़े। लेकिन फिर भी आप कॉपी और पेन में लिखिए, लिखने से याद होता है। जितना टॉपिक बता रहे हैं, 21 टॉपिक है, 21 टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो कम से कम आपका 20 नंबर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर 8वीं वाले जो प्राथमिक का जो एग्जाम होगा, उसमें 40 नंबर मैथ रीजनिंग से आएगा। तो रीजनिंग 20 से 25 नंबर का, और मैथ भी 20 से 25 रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिए ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड क्वेश्चन आता है, और इसमें गलती होने का चांस कम होता है। जीके जीएस में तो अथाह है, हम प्रैक्टिस बताएंगे आपको समय आने पे। रीजनिंग का सिलेबस देखिए, पहला अल्फाबेट है, वर्णमाला, यानी ABCD, ए से लेके जेड तक, जिसको वर्णमाला बोलते हैं। 26 लेटर होते हैं, पता है ना आपको। वहाँ से प्रश्न घुमा घुमा के पूछेगा, आपसे पूछ देगा आपके बाईं से, वर्णमाला में बाईं से 18वें नंबर के दाईं से 7वां स्थान पे कौन होगा, ऐसा ऐसा प्रश्न है आपको, ये सब देखिएगा। दूसरा, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब सादृश्य, आपको पता है फिर भी हम बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन से भी प्रश्न आएगा, सीरीज श्रृंखला से भी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उससे, रैंकिंग से आएगा, ठीक है। पहले आप सिलेबस को नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 7वां चैप्टर आपका है डायरेक्शन, दिशा। दिशा का मतलब आपको दे देगा, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, यहाँ से चला यहाँ गया, इस टाइप का प्रश्न दिशा में आपको पूछेगा। इसी प्रकार कैलेंडर से पूछेगा कि 20 साल पहले इतना तारीख को कौन सा दिन था, कैलेंडर से प्रश्न आएगा। सब आसान है, और हम कोशिश करेंगे आपको हम पढ़ा भी दे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे यूट्यूब पे। लेकिन हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमें भी राज्यकर्मी बनना है। अभी तो फिलहाल छोटा मोटा टीचर है विद्यालय में, अगर हो जाए परमानेंट
राज्यकर्मी तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम अपने अंदाज में आपको पढ़ा देंगे। एक दो हम अच्छा लगेगा हम बिल्कुल पढ़ाएंगे, बस आप लोग का प्यार चाहिए। और इतना दावा करते हैं जितना पढ़ाएंगे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो हमसे पढ़े हैं सीटेट में उनको पता है मेरा पढ़ाने का डायलॉग और स्टाइल। क्लॉक घड़ी से भी प्रश्न आएगा, सिलोजिज्म से आएगा, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, आपके पिता का, भाई का, बेटी का क्या रिश्ता आपसे होगा, मौसा मौसी क्या क्या है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। और क्यूब से 110% प्रश्न आएगा ही, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, क्यूब से आपका प्रश्न आएगा ही, क्यूब से प्रश्न आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार 13वां टॉपिक है डाइस। ये टॉपिक आपको हमेशा पढ़ाएंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि जीवन में एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इससे भी आपको 1 से 2 प्रश्न पूछेगा। 21 चैप्टर है, 21 में से आपको इसमें से 14-15 चैप्टर ऐसे जहां से प्रश्न बनेगा ही, ठीक है। मिसिंग नंबर, लुप्त नंबर पूछेगा, सिटिंग अरेंजमेंट आपको ऐसा दे देगा, ठीक है। इसमें 8 आदमी बैठा देगा, मान लीजिए 8 आदमी बैठा देगा, बोल देगा दूसरे स्थान पे कौन है, यानी सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा। कोडित असमानता, कोडेड इनइक्वालिटीज पूछेगा, वेन डायग्राम पूछेगा। इतना सुन के आप घबराना नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। पूरे सिलेबस का ठेका मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ा दूंगा जो आपको याद हो जाए। इसी प्रकार मिरर इमेज यानी दर्पण, ठीक है। मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ पे कुछ खड़ा है, मान लीजिए इसका मिरर इधर कैसा बनेगा, तो ये भी प्रश्न आपको आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद 19वां चैप्टर वाटर इमेज यानी कि पानी में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो। इसके बाद 20वां एम्बेडेड फिगर जो अंतर स्थापित आकृति, ये भी देख लीजिएगा। और लास्ट में पेपर कटिंग, ये VVI है, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े थे 5वीं क्लास में, जब मैंने नवोदय का एग्जाम दिया था और मेरा सिलेक्शन पचाड़ी में हुआ, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं ले पाया था। दरभंगा पचाड़ी नवोदय विद्यालय जो जानते होंगे, ये बात 2003 की है। तो बचपन में हम लोग पढ़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है। तो अब मेरा मैथ और रीजनिंग बढ़िया और मैथ के हम टीचर भी हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं अब भी पढ़ता हूँ चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों नहीं हूँ। और आपको भी हम बोलेंगे, विनम्र निवेदन है कि आप टॉपिक को देख के घबराना नहीं, बहुत आसान होगा एग्जाम। आपको BPSC के अतुल प्रसाद चेयरमैन जो है वो आपको डिगा दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा बहुत आसान, हम बार बार बोल रहे हैं। और उसी का सिलेक्शन होगा जो अच्छे स्टूडेंट तो हैं ही हैं, बस मेहनती होना चाहिए। ये आपका हो गया, रीजनिंग का ट्रेलर दिए हैं। इसी प्रकार आपको हम अलग से वीडियो में हम बता देंगे। एक टॉपिक था, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ये 21 टॉपिक है। और इतिहास का भी अलग से हम लाएंगे, जैसे कि एक टॉपिक है आप जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये यहाँ से आपको लगभग 10 प्रश्न बनेगा इतिहास का। ये टॉपिक आपको हम क्या क्या पढ़ना है वो बता देंगे, उतना ही पढ़ के जाना आप। ये मेरा स्टडी किया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आप सुनते होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास 1 से लेकर 12वीं तक के प्रत्येक एग्जाम में आपको पूछेगा, और उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1885 से लेके 1947 ईस्वी तक का जो भी घटना है, इसके बीच जो भी घटना हुआ उसको पढ़ जाना है। घटना बहुत सारा हुआ। कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ना, कि नहीं हुआ था? बताइए कौन से जगह पे हुआ था? प्रथम अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के, और अध्यक्ष मतलब कौन थे, इसके सचिवकर्ता कौन थे, बहुत सारा है। इसके बाद बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए। और बिहार में पहला आंदोलन कौन था? पश्चिमी चंपारण। होम रूल, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला, असहयोग, गोलमेज, पूना समझौता, क्रिप्स, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये तमाम टॉपिक आपको हम बता देंगे, आप पढ़ लेना। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पास भी नहीं बल्कि पास होकर मेरे पास आना। लेकिन कहीं मत भटको, बिंदास न्यूज़ देखो, करंट अफेयर देखना, और टेंशन फ्री रह के रहिए। गाना भी सुनिए, टेंशन लेकर ही पढ़ना है। नींद आवे सोइए, खूब सोना है। आपको बिलीव नहीं होगा, जब भी हमको नींद आता हम सो जाते हैं। अभी तो छुट्टी भी चल रहा है, गर्मी छुट्टी है, 1 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा हम सो जाते हैं, पता नहीं क्यों। नींद आता है, बहुत नींद आता है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, लेकिन उसी में हमें भी पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। तो रीजनिंग का जितना बताएं इसको आप कॉपी में नोट्स कीजिए, और कोशिश करेंगे 21 टॉपिक हम बता दें, जैसे समय मिलेगा अपने अंदाज में आपको हम पढ़ा दें, ठीक है। और फिर से जिनको हम बुक बताए हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो हम पे बिलीव करते हैं वही ले, जो हम पे बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल मत ले। कोई ज़रूरत नहीं है आपको यही बुक ले, बहुत सारा मार्केट में बुक है। घटना चक्र भी है,
वो भी अच्छा बुक है। और किनका नाम ले लिया, स्पीडी है, यूनिक है। आप नहीं बोलेंगे कि आपको पैसा मिला कि नहीं मिला। मेरा अच्छा हुआ, मैं पढ़ा हूँ, और असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम भी निकला हुआ था और मैं साइको में छट गया था 2018 में। तो किरण पब्लिकेशन का मेरा साथ मेरे लिए बहुत था, इसीलिए हम आज उसका प्रमोशन करते हैं। ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से करते रहेंगे, लेकिन आप अपने काम से मत भागिए, नहीं तो कल कोई नहीं आपको बचाएगा। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी टॉपिक हो आप बताइएगा, आपको हम, ये हो गया आपका रीजनिंग का, मैथ का भी बता दिए। और अब इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक वीडियो लाएंगे, मेरे पास लिखा हुआ है क्या क्या टॉपिक पूछेगा एग्जाम में, उतना ही पढ़ के जाना है, 10 टॉपिक है। ठीक है, अब मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 40 नंबर का मैथ और रीजनिंग पूछेगा, खासकर प्रारंभिक वाले को 1 से 5वीं में। और मैथ रीजनिंग में 40 में से आप 30-32 तो ऐसे ले आइएगा, तो इसको ध्यान दीजिए। इतिहास, जीके, जीएस इसमें था है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।